ये उस होटल के लिए है जिसे तामीर करने का प्लान है, और ये वहां का सबसे खूबसूरत पॉइंट है। अच्छा लगा मुझे भी। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। चलो उठो, चलना है। क्या हो गया? सॉरी, माजरत चाहती हूँ, ये मीटिंग यहीं खत्म करनी होगी। चलो। एक्सक्यूज मी। क्या कर रही है ये लड़की? शर्म नहीं आती इसको? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? बहुत अफसोस की बात है। देखो तो जरा, सलीम के लिए एक लड़की छत पर चढ़ गई। मेरे करीब मत आना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेटी ऊपर आओ, चलो। मेरे करीब आए तो मैं कूद जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, हम करीब नहीं आ रहे, तुम यहीं रुको। सारा इस सीन की हीरोइन है। देखो तो जरा इस लड़की को, कैसे अपने नंबर बढ़ा रही है पूरे कॉलेज के सामने। कूद जा, कूद जा, कूद जा, कूद जा। ज़ैनब, अगर तुम कुछ कर सकती हो ना तो तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। उफ, पूरे कॉलेज की स्टोरी पे इसी की वीडियो चल रही है। जब तक सलीम नहीं आएगा मैं नीचे नहीं आऊंगी। सलीम को बुलाओ बस। तुम्हारे कूदने से क्या फर्क पड़ेगा उसे? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से। अरे अरे अरे, रोको उसे। अगर तुम गिर गई तो तुम मर जाओगी, और सब तुम्हारे बारे में कुछ दिन में भूल जाएंगे। सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन तुम्हारे घर वाले, क्या तुमने उनके बारे में सोचा है? तुम्हें अंदाजा है कि उनको कितनी तकलीफ होगी? तुम्हारी अम्मी, सोचो अगर वो तुम्हें ऐसे छोड़ के चली जाएं तो, अगर वो अपनी जान दे देती तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाती उनका दुख? सोच के भी खौफ आता है ना? जब आपका कोई अपना जिंदगी से चला जाता है तो पता चलता है। हुरिया, हाथ दो अपना। अपनी माँ की खातिर आ जाओ, उन्हें इतनी बड़ी तकलीफ मत दो, प्लीज। बेटी ऊपर आ जाओ, जिद मत करो। कोई रोके? बेटी। हुरिया प्लीज रुक जाओ। मैं जानती हूँ तुम इतनी कमजोर नहीं हो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। हुरिया आ जाओ। हाथ दो। चलो चलो, शो खत्म हो गया, चलो चलो।
भाई बहुत अफसोस हुआ। जाने दो यार, किसी लड़की से सलाम दुआ क्या कर लो, वो पीछे ही पड़ जाती है। वैसे जो कुछ भी पिछली गर्मियों में हुआ था वो अभी तक पर्दे में है सलीम, अभी तक किसी को पता नहीं है। क्या मतलब, क्या चीज़ पर्दे में है? इतना तो जानती हूँ मैं कुंवारा हूँ और कोई जिम्मेदारी नहीं मुझ पर। अगर मैं रंग रलियाँ मनाना चाहूँ तो सबके सामने कर सकता हूँ। सलीम, रुक जाओ यार 1 मिनट, कर भी सकता हूँ और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। अच्छा, बस ठंडे हो जाओ यार, चलो आ जाओ। ये फजूल लड़की बातें ऐसी करती ही है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप उन्हें आखिरी बार देखना चाहेंगी? मम्मी, क्या मैं भी चलूं? तुम आओगी, अपने भाई को अलविदा कहोगी। मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं उस बर्फ वाली जगह पर? उसे सर्दी लग जाएगी, उसे बहुत सर्दी लगती है। तुम उसका स्वेटर लेकर तो आई हो ना? चलो आओ। मैडम मैडम मैडम, क्या हुआ आपको? मम्मी, मम्मी, सारा, आपके बाबा कहाँ हैं? हम उनको बताएंगे। तुम ठीक हो सारा? सही, बिल्कुल सही सर। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। ये सब क्या था, कुछ समझ नहीं आया। मैंने ये सब कुछ पहली मर्तबा देखा। मैं बहुत डर गया था। किसी इंसान को मरते हुए देखकर बहुत डर लगता है। आप सही कह रहे हैं। लेकिन तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है सारा। तुमने इस लड़की को बचा लिया, बहुत अच्छा किया। इस लड़की ने पता नहीं ऐसा क्यों किया। यकीनन किसी न किसी हादसे की वजह से इसने यह फैसला किया होगा। सलीम, इस बात का आखिर क्या मतलब है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर वो लड़की छलांग लगा के मर जाती तो फिर क्या करते? क्या करूं मैं आप ही? जिस लड़की से मिलूं उससे शादी कर लूं क्या? ऐसी लड़कियों के मिलने से एहतियात करो। अगर बाबा को इस बात का पता चल गया तो फिर क्या होगा सलीम? परेशान ना हो, बाबा कुछ नहीं कहेंगे। मैंने उन जैसी गलती नहीं की है, उस कमीनी लड़की से शादी नहीं की है। ठीक है, बहुत खूब। बाबा को भी जाके इसी तरह से कहना ताकि उनको और भी गुस्सा आए। तुम कैसे आखिर इतने आराम से बैठ सकते हो? सलीम, वो लड़की तुम्हारे लिए सुसाइड करने जा रही थी। आप ही आप बहुत ही मासूम हैं। अगर कोई लड़की सुसाइड करना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और वो कर भी लेती। उसे सिर्फ मेरी तवज्जो हासिल करनी थी। सलीम, की बात हुई है लड़की की अम्मी से हॉस्पिटल में, वो भी यही कह रही थी कि सलीम का कोई कसूर नहीं है बाबा। लड़की का तो पहले से ज़हनी इलाज चल रहा था, अब वो सलीम के पीछे पड़ गई। अरे तुम सलीम को बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? अगर वो लड़की पागल है तो वो उसके साथ क्या कर रहा है? उफ बाबा जान। आपने मुझे बुलाया बाबा? बैठो यहाँ पे। तुम कब समझोगे कि तुम आखिर हो कौन? क्या मतलब है आपका? कब तक लड़कियों का इस्तेमाल करोगे? अपने खानदान का नाम मट्टी में मत मिलाओ। लो भाई, मुझे डांटने का एक और मौका मिल गया है इनको। तमीज से बात करो। बाबा, अगर मैं तमीज से भी बात करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं बदतमीजी कर रहा हूं। और तुम इसकी वकालत कर रही थी। देखो इसकी तरफ, इसको तो बाप से बात करने की भी तमीज नहीं है। ये अभी भूल गया है कि अभी क्या वाकया हुआ था। तुम्हारी हरकतों की वजह से वो लड़की सुसाइड करने चली गई थी। बाबा, थोड़ा आराम से बात कीजिए। और सलीम, तुम भी तमीज से बात करो। आप ही, मैंने किया क्या है? मैंने किया क्या है आखिर? लड़कियां खुद मेरे पीछे पड़ती हैं और सुसाइड करने निकल जाती हैं। इसमें भी कसूर क्या मेरा ही है? आप देख नहीं रही कि बाबा भी हर वक्त मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं? नहीं पता तुम्हें मैं ऐसा क्यों करता हूँ?
क्योंकि तुम हमारे खानदान का नाम सिर्फ और सिर्फ मट्टी में मिलाने जा रहे हो। जब भी कोई हादसा हो जाए आपको बस अपने नाम की फिक्र रहती है। मैं आपका बेटा हूँ, याद है आपको? बाबा प्लीज ठंडे हो जाइए, इसमें सलीम का कोई कसूर नहीं है। सारा, तुम आ गई मेरी बच्ची। अम्मी जान, कुछ नहीं हुआ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। बेटी तुम आ गई, तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही थी। तुम मुझसे तंग आ गई हो और अकेला छोड़कर चली गई मुझे। अम्मी जान, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम खुद सोचो, कितनी देर हो गई है, इतनी देर हो गई तुम्हें, और तुम्हारा फोन भी बंद था। आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? हाँ, फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी और फोन बंद हो गया अरे था। हाँ, मैं भी तो यही कह रही थी कि बेचारी का फोन चार्ज नहीं होगा। तुमने ये भी तो कहा था कि वो दोस्तों के साथ सिनेमा चली गई होगी। कहा था इसने। मैं कहीं घूमने नहीं गई थी, वो स्कूल में, वो मुझे स्कूल में थोड़ी देर हो गई क्योंकि आज असाइनमेंट सबमिट कराने की लास्ट डेट थी ना, बस इसीलिए। चलो बेटी चलो, खाना गरम गरम है, आ जाओ आ जाओ। चले खाना खाते हैं अम्मी जान, चले। तुम बैठो, मैं तुम लोगों के लिए गरम गरम सूप लेकर आती हूँ। तुम भी आओ बेटा। मैं आती हूँ। चलो ठीक है बेटा, जल्दी आओ। मुझे प्रोफेसर ओनर से मिलना है। हाँ, नहीं आए। तो हुरिया की तबीयत के बारे में मालूम कर सकती हूँ क्या? सच में? शुक्र है अल्लाह का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्र है। अरे कितना अच्छा हुआ ना हम यहाँ आ गए, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो गया। चलो फिर शॉपिंग के लिए भागदौड़ शुरू करते हैं। बताओ अब क्या लेना है और क्यों लेना है, सब तफसील से बताओ मुझे। पिनार, अम्मी जान आजकल बहुत डिप्रेस्ड हैं। क्या हम उनके लिए कुछ खरीद सकते हैं जिससे उनका मूड अच्छा हो जाए? उनको कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद हैं। मतलब तुम्हारी अम्मी के लिए शॉपिंग करने आए हैं? असल में घर पे भी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सोच रही हूँ कि जब आ ही गए हैं तो वो भी ले लूँ साथ साथ। क्या कहती हो? हाँ ठीक है। और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है मिस सारा, मुझे ये बताएंगी आप? एक्चुअली मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है,
ओ पिनार, मेरा क्या है, काम से कॉलेज, कॉलेज से घर, अम्मी को ज्यादा जरूरत है। नहीं, एक मिनट, मैं कुछ समझी नहीं। क्या तुम्हारी अम्मी खुद बाहर निकल के कोई सामान नहीं लेती? क्या वो हमेशा घर पे होती है? ठीक है, हम उनके लिए भी कुछ ले लेंगे, लेकिन हम पहले तुम्हारी इस डेली यूनिफॉर्म से जान छुड़ा लें, फिर हम उनके लिए कुछ लेंगे। उफ, मेरे यूनिफॉर्म के साथ क्या मसला है? तुमने फिर किसी और का गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल दिया? क्या करूं यार, और फिर कहाँ निकालूं? हाँ सही कह रहे हो। चलो आओ यार, यहाँ बैठकर कॉफी पीते हैं। ठीक है। अरे हाँ, ये वही लड़का है। ये वही लड़का है ना जिसके लिए लड़की छत से कूद रही थी? अरे हाँ, ये वही लड़का है। वो देखो, सलीम जा रहा है। कम इन। आओ सर। सर, मैं हुरिया की तबीयत मालूम करने आई थी आपसे। अंदर आओ, वो बेहतर है। मैं हुरिया से मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा वो डिस्टर्ब होगी शायद। नहीं, अगर तुम चाहती हो तो उसके घर जाकर उससे मिल सकती हो। मैं भी उसकी वालदा से राब्ते में हूँ। मैंने उनसे कहा है कि हमसे जो हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे। तो क्या आप इसके बारे में और कुछ नहीं करेंगे? सॉरी सर, मैं इस वाक़ये पे शायद ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है सारा। मतलब असल में सॉरी, मुझे नहीं पता था आप बिजी हैं। मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं सलीम, आओ अंदर आकर बैठो। हाँ तो सलीम, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक है। अच्छा, तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है सारा। वो मैं इसलिए आया था कि उस लड़की का हाल पूछूं कि अब उसकी तबीयत कैसी है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ सलीम। गुड मॉर्निंग एहसन साहब। हाँ ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
कैसे हैं सलीम साहब? ठीक हूँ बाबा। ओनर, वो लड़की कौन है जो अभी यहां से निकली है? सारा, हमारे कॉलेज की टॉपर है वो। खैरियत है? कुछ नहीं, बस एक पुराने साथी की याद आ गई, बहुत पुराने। मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ। बैठो बैठो, तुम बैठो, तशरीफ रखो। ओनर, 2 मिनट के लिए जरा हमें अकेला छोड़ दो। बिल्कुल। माफ करना बेटा, मुझे मालूम है तुम पे बहुत ज्यादा दबाव डाल देता हूं, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। ओके, जो हो रहा है उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हें ख्याल रखना होगा कि तुम किन से दोस्ती कर रहे हो। ठीक कहा ना मैंने? ठीक है बाबा, मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊंगा। सलीम,